welcome back to my YouTube channel once again. In today's video, I am going to be sharing with you all कि मेरा नीट 2021 का यकीन बैच का जर्नी कैसा रहा। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं। हु एम आई एम एन MBBS स्टूडेंट फ्रॉम बांकुरा शमिलानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो मैंने नीट 2021 क्रैक किया था, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मेरे को हेल्प किया था यकीन बैच ने। तो मेरा बैकग्राउंड आपको पता नहीं होगा वो कि मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया था एक गवर्नमेंट स्कूल से। तो 9th से 12th तक मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से ही स्कूलिंग कंप्लीट करी है। उसके बाद अभी मैं कॉलेज में हूँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर MBBS खत्म हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू बी सेकंड प्रॉफ मेडिकल स्टूडेंट। जो मैं थी और अब मैं जहाँ पे हूँ, ये सफ़र जो है इसमें मेरे को मदद किया था यकीन बैच ने। आई एम सो ग्रेटफुल टू फिजिक्स वाला अलग पांडे सर कि उस टाइम पे वो बैच आ गया था। तो शुरू करते हैं कि स्कूलिंग में मेरा कैसा था। तो क्लास 9 से लेकर 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल में करी थी। उसके बाद 10th में मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, 96.6% इन 2019 बोर्ड्स एग्जाम। आई एम सो हैप्पी टू टेल यू ऑल कि मैंने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में स्टेट में टॉप किया था अमंग ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो आई सिक्योर्ड 96.6%। आई डिड इट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश CBSE बोर्ड। सो 10th तक तो बहुत सब कुछ अच्छा था, एंड देन फाइनली आई वॉज प्रमोटेड टू क्लास 11th। उसमें मैंने साइंस लिया। साइंस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मेरे को साइंस बहुत अच्छा लगता था। साइंस एंड मैथ्स वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसा भी कुछ होता है। बस मैंने साइंस और मैथ्स दोनों रखना था, इसलिए मैंने PCMB ले लिया। तो मैथ्स और बायो मेरे पास दोनों ही थे। तो 11th में आने के साथ साथ मेरे को ऐसा था कि यार 10th में टॉप किया है तो अभी एक होता है कि ईगो आने लगा है कि हाँ सब आता है, अब हो जाएगा सब कुछ इजीली। बट ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही मैंने 11th में लैंड किया तो मेरे जितने नंबर थे टेस्ट में वो मेरे कमने लगे। लाइक 11 इज़ नॉट एट ऑल वेरी इजी। लाइक 10 के बाद आप 11 में आओ तो बहुत डिफरेंट हो जाता है वो सारा सिलेबस वगैरह। तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी टू कॉप अप विद दैट। और ऊपर से टीचर्स की एक्सपेक्टेशन कि तूने 10th में अच्छा किया है तो तुझे 12th में भी अच्छा करना होगा। एंड देवर लाइक कि तेरा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, 12th अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। लाइक मैं अभी 11th में हूँ और मेरे पे इतना बर्डन आ रहा है। आई हैड टू लिव अप टू दैट लेवल। वो टाइम इतना भी आसान नहीं था मेरे लिए। 11th में मेरे को इतना कुछ समझ नहीं आया था बेसिक वगैरह। मैंने हालांकि कोचिंग ज्वाइन कर रखा था। केमिस्ट्री मेरा अच्छा था, मैथमेटिक्स मेरा ठीक था, लेकिन फिजिक्स और बायो मेरे बहुत बहुत गंदे थे। तो फिर मैंने उसको ठीक नहीं कर पाई मैं। फिर 11th में मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है, सच बोलूँगी। मैंने बहुत दोस्त बनाए, बहुत घूमा फिरा, ऐसा करते करते मेरा 11th बस ऐसे बेकार से चला गया। फिर भी आई स्कोर्ड 85%। 85% इज़ नॉट दैट गुड, आई नो कि 96 से 85 डायरेक्ट 10% का आपको डिडक्शन हुआ है तो इट इज़ नॉट गुड। ऊपर से आई हैड फियर कि 12th में भी अच्छा करना होगा, तो 12th में फिर मैं कैसे करूँगी अगर मेरा 11th ही अच्छा नहीं गया तो ऐसा करते करते बस 11th ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं 12th में आई। तो 12th में आने के बाद एक हो गया कि अभी तो अच्छे से करना ही होगा। 11 जैसा भी गया गया। बस मुझे पता था कि मैंने 10 के लिए कैसे प्रिपेयर किया था, तो एक आइडिया सा लग गया था कि हाँ बोर्ड के लिए ऐसे पढ़ा जाता है। तो मैंने वैसे ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। एकदम शुरू से ही मैंने सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में मैं अच्छे से करने लगी थी। तो तब क्या होता था कि 12th शुरू हुआ और तभी हमारे टाइम पे कोरोना आ गया, एंड मेरा पूरा 12th कोरोना में ही बीत गया। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो स्कूल जाने का टाइम लॉस होता था, ये उधर-उधर जाने में जो टाइम लॉस होता था, मैं उस टाइम को यूट्यूब से अपना 12th का करती थी। तब आई हैड फीलिंग कि 12th भी करती रहूँ और साथ-साथ में मैं 11 का भी कंप्लीट करती रहूँ। 11 क्यों? क्योंकि मेरे बेसिक्स एकदम गंदे थे। तो मैंने सोचा कि मैं खाली बैठी रहूँ, उससे अच्छा मैं कुछ टाइम निकाल के 11 का भी बेसिक्स मैं क्लियर करूँ। नॉर्मल वाला जो बेसिक होता है वो ठीक करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 12th के बाद मैं क्या करूँगी। बट इतना तो ज़रूर है कि अगर 11 अच्छा नहीं हुआ, तो हो सकता है कि 12th के बाद मैं जो भी कोर्स लूँ तो उसमें मुझे दिक्कत आएगी। तो इसीलिए मैंने वो चीज़ सुधारने के लिए मैंने 11 का भी यूट्यूब से देखना शुरू किया। तो इसके लिए मैंने फिज़िक्स लेक्चर मैंने यूट्यूब से देखना शुरू किया था। तो उससे भी मुझे उतना फ़ायदा तो नहीं हुआ, फिर भी थोड़ा बहुत मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे। अगर आप परेशान हो कि नीट की प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप कैसे लिया जाए, तो मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आपको पता चला कि नहीं चला, फिजिक्स वाला ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस, और साथ लेकर आया है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट्स, मेगा लॉन्चेस विद मेगा ऑफरिंग्स। तो अगर आप भी है प्रिपरेशन के इस सफ़र में जिसकी मंजिल है मेडिकल, तो अपने इरादों को और मजबूत कीजिए पक्की तैयारी के साथ। हम सबको पता है कि नीट क्रैक करना ईजी नहीं है, क्योंकि हर साल नीट में कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए पढ़ना है फोकस प्लस डिटर्मिनेशन डेडिकेशन विद गुड स्ट्रेटेजी के साथ। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे ज़रूरी है गुड स्ट्रेटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। अभी चल रहा है विश्वास दिवस, तैयारी का त्योहार सेलिब्रेशन, जिसमें 11th के स्टूडेंट्स के लिए अर्जुना नीट 2024 बैच
अब 4800 में नहीं बल्कि 4199 में अवेलेबल है, जिसके साथ आपको मिलेगा 10th BB 2023, अर्जुना 2.0 2024, खजाना फ्री। और 12th के स्टूडेंट्स के लिए PW लेकर आया है लक्ष्य नीट 2024 बैच 4800 की जगह सिर्फ 4199 में, और साथ ही आपको मिलेंगे अर्जुना 1.0 2023, अर्जुना 2.0 2023, लक्ष्य नीट 2.0 2024, 12th BB 2024 और खजाना फ्री। और आपके इसी जुनून को और बरकरार रखने के लिए आपको नीट में एंट्री कराने PW लेकर आया है यकीन ड्रॉपर नीट 2024 बैच 4900 की जगह सिर्फ 4299 रुपीज़ में। और इसके साथ आपको मिलेंगे ये ऑफर्स 12th बोर्ड्स बूस्टर बैच 2023, यकीन 2.0 2024, खजाना फ्री। एक और बात, अगर आपके डाउट है जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं सारथी की मदद, जो आपके सारे डाउटों को सॉल्व करने में आपका साथ देगा। चेक करें ये उनका 1 ईयर प्लान 5000 में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 3800 में। तो गाइस देर किस बात की, ये जो ऑफर है ना ये सिर्फ 10th मार्च तक ही वैलिड है। सो आप PW कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए PW लिंक पे क्लिक करें और कोर्स परचेस करने के लिए मेरा कूपन कोड यूज़ करो और आपको मिलेगा ₹150 का इंस्टेंट डिस्काउंट। थैंक यू। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, शायद आपको ये बिलीव नहीं होगा बट ये सच है कि उस टाइम पे मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट होता है, जेई होता है। मुझे बस इतना पता था कि हाँ 12th के बाद कुछ एंट्रेंस होता है, बस इतना ही पता था। और उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, इतना भी नहीं पता था। 11 से ही लग जाना पड़ता है, ये सब मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। ऐसा क्यों? अगर आप एक ऐसे बैकग्राउंड में आ जाओगे जहाँ पे दूर दूर तक लोगों को कोई नीट का पता नहीं है या फिर कोई आज तक क्लियर कर ही नहीं पाया होगा, तो उस जगह पे इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि बच्चों को इतना आइडिया नहीं होगा कि हाँ नीट होता है, जेई होता है। तो इन माय फैमिली आई एम द फर्स्ट चाइल्ड टू हैव क्रैक्ड नीट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। वो अलग बात है बट या आई क्रैक्ड नीट, एंड वो भी मैंने किसके हेल्प से ही जाना कि हाँ नीट होता है, वो मैंने इंटरनेट से जाना था। तो आई गॉट अवेयरनेस अबाउट नीट, जेई एंड ऑल ड्यूरिंग माई कोरोना पीरियड। बहुत सारा टाइम था मेरे पास, तब मेरे को ये सब पता चलने लगा कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। यूट्यूब की मदद से मुझे ये सब जानने को मिला। तो फिर आई थॉट कि मुझे 12th के बाद क्या करना है ये अभी सोचना ही होगा, क्योंकि 12th के बाद फिर मेरे को एक या ड्रॉप लेना पड़े या फिर कुछ ऐसा करना पड़े जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो उससे अच्छा कि अभी थोड़ा सोच लो। तो फिर मैंने ना ये डिसाइड किया कि मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं ना एक ईयर ड्रॉप लेके अपना थोड़ा टाइम लेके मैं सोचना चाहती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ आगे। और उस 1 ईयर पीरियड में मैं ना किसी के घर जाऊँगी, ना कोई पार्टी अटेंड करूँगी, मैं पूरी आइसोलेट कर दूँगी अपने आप को। फिर मम्मी ने कहा ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है तेरे पे, तू जो करना चाहे वो कर सकती है। तो फिर मैंने ये चीज़ सोचा, जो चीज़ मैं 1 साल बाद करने वाली हूँ, क्यों ना मैं वो अभी से करना शुरू कर दूँ। अभी व्हाई नॉट डू इट नाउ? व्हाई नॉट स्टार्ट इट नाउ? तो फिर ये चीज़ मेरे को क्लिक किया। फिर मैंने शुरू कर दिया, वो आइसोलेशन वाला जो पीरियड है ना, वो उसी दिन से शुरू हो गया मेरा, जब मैं 12th में थी। और 12th में मैं बीच मिड ऑफ द सेशन में थी, तभी मेरे को ये चीज़ समझ आने लगा कि बाद में करो, उससे अच्छा है कि अभी से शुरू कर दो वो आइसोलेशन। एक बार मैंने बस ऐसे देख लिया, इनसाइड द रॉयल हॉस्टल ऑफ एम्स दिल्ली, ऐसा लाइक मेरे को दिख गया। तो फिर मैंने सर्च किया, फिर मैंने देखा कि अरे भाई मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की लाइफ उतनी भी बोरिंग नहीं होती कि जितना हम सोचते हैं। तो मेरे अंदर ऐसा था कि मुझे कोई नॉर्मल कोर्स वगैरह नहीं करना है। मुझे एक अच्छा-सा कोर्स करना है जिसके बाद कि मैं बहुत ज़्यादा कैपेबल बन जाऊँ कि हाँ, मुझे जॉब वगैरह के बारे में उतना सोचना ना पड़े। तो आई वाज़ जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग कि जिससे कि मेरी लाइफ़ पूरा चेंज हो जाए। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मुझे इंजीनियरिंग तो करनी नहीं है, क्यों ना अपना लक मैं नीट में ट्राई करके देखूँ। तो उसी टाइम पे ये सब थॉट्स मेरे अंदर आए जा रहे थे। और तब आई रिमेंबर कि अक्टूबर का मंथ चल रहा था एंड मार्च में हमारा बोर्ड्स एग्ज़ाम भी होना था। तो उसी समय में आई जस्ट सर्च्ड फॉर द नीट सिलेबस एंड एवरीथिंग। उससे पहले तक तो मुझे नीट के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो नीट का सिलेबस 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मार्क्स 720 होता है, कौन-कौन सा क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सब मेरे को तब दिमाग में आने लगा। फिर मैंने सब सर्च किया, समझने लगी थी मैं ये सब कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना प्रिपरेशन करूँगी, बस ऐसे अपने आप में यूट्यूब से या कहीं से भी कर लूँगी। तो फिर इतना मैं लकी फ़ील करती हूँ अपने आप को कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे को सच में उस चीज़ की नीड थी, जबकि मैंने उतना ढूँढा भी नहीं कि हाँ, ये कोर्स कर लो, ये कोर्स कर लो। और सच बोलूँ तो वहाँ पे कोई ऐसा ऑफ़लाइन कोचिंग भी नहीं है कि जो आपको गारंटी कर सकता है कि हाँ, तुम यहाँ से करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और ना ही मुझे पता था कि एलएन होता है, डिस्टेंट लर्निंग होता है, ऐसा मुझे आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर अगर आइडिया हो हुआ रहता तो फिर मैं पहले से ही ले लेती वो चीज़। तो कोई बात नहीं, देर ही सही मगर दुरुस्त आए, तो इट वाज़ राइट फॉर मी। तभी बाय गॉड्स ग्रेस अलग पांडे सर ने फिज़िक्स वाला में यकीन बैच लॉन्च कर दिया। अक्टूबर 1 में लॉन्च कर दिया था उन्होंने।
तो फिर ये सब सोचते सोचते मेरे को 20 दिन लग गए। अक्टूबर 20 था उस दिन, मेरे को याद है कि मैंने मम्मी से पूछा कि मैं ये कोर्स लूँ कि ना लूँ। ये ड्रॉपर बैच है, पर मेरे को लग रहा था कि सही होगा अगर मैं ले लूँगी, क्योंकि अभी तो स्कूल भी नहीं जाना होगा। अगर स्कूल जाना भी हुआ तो भी मैं स्कूल बंक कर लूँगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे को ऐसा था कि हाँ, मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर तो कर रही हूँ, बट क्या पता इससे मेरा जो 11 का बिगड़ा हुआ पोर्शन है वो सुधर जाए। तो मैंने ना नीट के लिए उतना सीरियसली होके तो मैंने जॉइन नहीं किया, बट मैंने ये सोच के जॉइन कर लिया, कुछ हो ना हो बट मेरा 11 सुधर जाएगा। मैं जो आज इस लेवल पे हूँ, कल मैं इस लेवल पे होंगी। तो मैंने बस यही सोच के उस कोर्स को जॉइन कर लिया। वो कोर्स था 3500 रुपीज़ में, यकीन बैच नीट 2021 के लिए था वो। तो फिर तब जैसे ही मैंने शुरू किया अक्टूबर मंथ में, ऑलरेडी मैं 20 दिन लेट हो चुकी थी। मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग्स थे कवर करने को। तो मैंने ये सब उधर से इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्यान बस इतना दिया कि अभी जो करंट चल रहा है, मैं उसको करती जाऊँ। तो मैंने तब क्या किया, बोर्ड्स और नीट दोनों को हमें बैलेंस करना होगा। तो फिर मैंने तब क्या किया कि मेरा जो दिन का जो 12 घंटे का वर्किंग टाइम होता है ना, मैंने उसको हाफ करके डिवाइड कर दिया। लाइक ऐसा किया मैंने कि दिन के 12 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ 12th पे फ़ोकस करूँगी। उसके बाद 12 बजे से लेके रात के 1-2 बजे तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ नीट में फ़ोकस करूँगी। मैंने टाइम नीट को ज़्यादा इसीलिए दिया क्योंकि मेरा नीट का प्रिपरेशन एकदम ज़ीरो लेवल पे था। और मेरे को 3-3 वीडियो देखने होते थे 2 घंटे के। उसमें 8 घंटे तो लग ही जाते थे क्योंकि इंटरनेट स्लो होता है। तो इसीलिए मैंने जो क्या किया, पूरे सुबह से लेके 12 बजे तक मैं सिर्फ़ स्कूल का काम करती थी, सैंपल पेपर सॉल्व करती थी, राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, बोर्ड्स का जो भी हो सकता है मेरे से मैंने अपना 110% दिया उसमें। उसके अलावा जो फिर नीट का टाइम है उसमें मैंने फिक्स कर लिया कि ये वीडियो मुझे देखना है, मतलब देखना है, उसके बाद डीपीपी सॉल्व करनी है, उसके बाद मेरे को टेस्ट भी देना है हर हफ्ते एक-एक। तो ये मेरा फिक्स्ड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ तो करना ही करना है। ऐसे में मैंने हाफ़ अपना 12th को सिक्योर कर लिया, हाफ़ नीट को भी सिक्योर कर लिया। फिर आता है टेस्ट। तो टेस्ट मैंने पहला अपना टेस्ट दिया था, उसमें केमिस्ट्री के कुछ-कुछ चैप्टर्स आ रहे थे, फिज़िक्स और बायो के भी शुरू के कुछ चैप्टर्स आ रहे थे, जो कि मेरा छूटा हुआ था, बैकलॉग हुआ था मेरा वो सब। तो फिर मेरे को हाफ़ नंबर मिले आउट ऑफ 720। मेरे को 350 समथिंग मेरा फर्स्ट स्कोर था। तो फिर मैंने मम्मी को दिखाया तो उनका एक रिएक्शन था कि यार इतना कम तू क्या कर रही है? तो मुझे बस इतना पता था कि मैंने ना अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा है और मैंने टेस्ट दिया है। तो अगर मैं और पढ़ना चालू कर दूँगी तो फिर इससे थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव होता रहेगा। मेरा फ़ोकस बस डेली इम्प्रूवमेंट में था कि मैं आज इधर हूँ तो कल मैं उधर होंगी। मेरा फ़ोकस मार्क्स पे बिल्कुल नहीं था। मेरा फ़ोकस बस इतना था कि मैं आज ज़ीरो लेवल पे हूँ। तो कल को मैं इससे बेटर होना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने उसी सोच के साथ मैंने अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखा। मैंने अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया। तो यही होता है एक ऑनलाइन कोचिंग का फ़ायदा कि आप ना अपने आस-पास वैसे बच्चों को देख नहीं पाते हो। तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को लो नहीं फ़ील करते हो। तो ऑफ़लाइन अगर मैं जॉइन करती तो हो सकता है कि मेरे अगल-बगल 100-200 बच्चे हो जाते जो मेरे से भी बहुत अच्छे हैं। तो उससे मैं अपने आप को दबा लेती, जैसे कि आजकल कॉलेजेस में हो रहा है। तो फर्स्ट में जैसे मैंने एमबीबीएस में कोर्स जॉइन किया, उधर में चूँकि मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं था, 100-150 बच्चों और वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, आपसे बहुत ज़्यादा बेटर भी है। तो वो वैसा कॉम्पिटिशन मैंने आज तक कभी फ़ील नहीं किया था, इसीलिए मेरे को कॉलेज लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम हुआ था। तो थैंक गॉड कि नीट के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने बिना कोई टेंशन के अपना नीट का प्रिपरेशन करना मैं जारी रखती गई। तो टेस्ट मेरे नंबर जो है ना, वो धीरे-धीरे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करता गया। लेकिन आखिर में क्या होता था कि बस 450-500 तक ही वो लिमिटेड रहता था, वो स्टक रह गया था। एक रेंज था, उसके बाद वो अभी और इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा था। तो फिर भी अपना फ़ोकस तुम्हें उस पे नहीं रखना है, तुम्हें फ़ोकस रखना है कि तुम्हारा जो फ्लो है प्रिपरेशन का, वो बना रहे, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, बस इतना करो तो आपका हो जाएगा। अभी जैन-फ़ेब का महीना आ चुका था, तो मुझे पता चल गया था कि अभी बोर्ड्स पास आए, तो मुझे ये करना पड़ा कि मेरे को अपना प्रायोरिटी जो थोड़ा-सा है, वो बोर्ड्स में शिफ्ट करना पड़ा। तो मैंने अपना प्रायोरिटी लिस्ट बहुत सेट एक फ़िक्स कर लिया था कि मेरी प्रायोरिटी ये है कुछ समय तक के लिए, तो मैंने ज़्यादा फ़ोकस तब बोर्ड्स पे किया था। बोर्ड्स पे लाइक मैंने सब कुछ कर दिया था, सैंपल पेपर से लेके, राइटिंग प्रैक्टिस से लेके, फ़ॉर्मूले नोट्स, डायग्राम, एनसीईआरटी रीडिंग मैंने सब कुछ कर लिया था। उसके अलावा जो नीट के लिए चाहिए होता है, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब भी मैं करती जा रही थी। बट ये चीज़ तो फिक्स था कि हाँ, तुझे टेस्ट देना है, तुझे डीपीपी सॉल्व करनी है, मतलब करना ही है। डेली एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ये सब मैं करती ही थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तब ऐसा था कि एक तब टाइम हो चुका था और उस टाइम तक 11th का पोर्शन फिज़िक्स वाला ने कंप्लीट करा लिया था। तो हालाँकि मेरे पास बहुत सारे बैकलॉग थे, फिर भी मैंने 11 का छोड़ दिया वैसे ही और मैं 12th का शुरू कर दिया।
तो फिर जैसे मैंने शुरू किया तो 12th में मैंने ऐसे सोचा कि अभी तो नीट में 12th का सिलेबस शुरू हो चुका है और बोर्ड्स भी पास आ चुके हैं, तो मुझे अभी ज़्यादा फोकस 12th के करना चाहिए और 12th को ही इतना अच्छा करना चाहिए कि जब बोर्ड्स खत्म हो जाए उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैंने 12th का अच्छे से किया है, बस मुझे 11th का करना बाकी है। तो ये सब चीज़ों से मैंने क्या सीखा कि लास्ट के जो 2-3 महीने हैं ना, इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। लाइक अभी नीट 2023 के लिए 2 महीने बाकी है एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ओनली बी फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एनसीईआरटी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट। ये 4 चीज़ें तो भगवान है आपके लिए। आपको अभी एलिमिनेट करना होगा जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए या फिर जो चीज़ें बेकार की है उस चीज़ों को एलिमिनेट करके यही चीज़ आपको बार-बार करते रहना होगा। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया नीट के प्रिपरेशन के दौरान कि जब शुरुआत के 6-7 महीने थे वो सब तो फिगरिंग आउट करते-करते ही चला जाता है। तो धीरे-धीरे जब शुरू करती गई उसके बाद लास्ट में आके यही रियलाइज़ होता है कि एनसीईआरटी, एमसीक्यू, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी आपको बार-बार करना होगा। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ, आप शुरू से ही ये सब करते रहो और बाकी में आप कुछ एफर्ट ही ना डालो, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको नॉलेज भी ज़रूरी होता है, वो चीज़ आपको शुरू से करनी चाहिए। बट जो लास्ट में है ना, वो आपको सिर्फ़ वही करना चाहिए जो मैंने अभी बोला। तो फिर क्या हुआ कि बोर्ड्स और भी नज़दीक आते जा रहे थे, अभी मेरा ध्यान पूरी बोर्ड्स पे था। फिर पता चलता है कि बोर्ड्स पोस्टपोन हो गए, ये हो गया, वो हो गया। फिर आखिर में जुलाई आते-आते ये भी पता चला कि बोर्ड्स कैंसल हो गए। बोर्ड्स पोस्टपोन होते-होते जुलाई को आ गया, फिर जुलाई के पहले-पहले ही हम लोगों को बता दिया जाता है कि बोर्ड्स कैंसल हो गया। तो ये चीज़ में एक अच्छा चीज़ भी हुआ कि मई 12 को फिज़िक्स वाला ने ये भी लॉन्च किया था नीट ऑल इंडिया रैंकर टेस्ट सीरीज़, तो मैंने वो जॉइन कर लिया था। तो उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो मेरा छूटा हुआ सिलेबस था, जो मेरा बैकलॉग था, वो मैंने टेस्ट के चक्कर में कंप्लीट कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन वगैरह नहीं कर रखा होगा, तो आपको वो कर लेना चाहिए ताकि आपका जो बैकलॉग है वो टेस्ट के चक्कर में वो आपका कंप्लीट हो जाए। फिर नीट का डेट भी अगस्त से सितंबर हो गया एंड फाइनली सितंबर 12 को हमारा नीट का डेट आ गया। सो इस वीडियो में इतना ही। नीट में क्या हुआ ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट करो या फिर मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कौन-कौन सी वीडियोज़ चाहिए। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।